भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में आपका स्वागत है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे संभाजी नगर भी कहते हैं। यहाँ आप भगवान शिव को स्पर्श करके दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव की एक अनन्य भक्त थी जिनका नाम था घृष्मा, और उन्हीं के नाम पर घृष्णेश्वर स्वामी का नाम पड़ा। इस वीडियो में मैं आपको औरंगाबाद में स्थित घृष्णेश्वर और एलोरा केव के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घृष्णेश्वर पहुंचने के लिए आपको अपने सिटी से औरंगाबाद तक के लिए ट्रेन लेनी होगी। अगर आप पुणे या नासिक से औरंगाबाद आते हैं तो आप यहां से बस से भी आ सकते हैं। नासिक से औरंगाबाद की दूरी 185 किलोमीटर है, जो कि आपको 3 घंटे का टाइम लगता है। औरंगाबाद आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट औरंगाबाद एयरपोर्ट है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन में आप बस लेकर मात्र 50 रुपये के किराए में घृष्णेश्वर स्वामी मंदिर तक पहुँच जाएंगे। मंदिर के पास ही यहाँ घृष्णेश्वर स्वामी भक्ति निवास स्थान बना हुआ है। आप यहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी यात्रा.com पर रूम बुक कर सकते हैं। रूम की प्राइस यहाँ पर 500 से 700 रुपये है। अगर आप यहाँ पर स्टे नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर आप लगेज रूम में लगेज अपना रख कर मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर के आसपास आप रूम नहीं लेना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास रूम ले सकते हैं। यहाँ पर रूम्स और होटल्स की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। खाने पीने की भी बहुत सारी शॉप्स हैं और होटल्स हैं। यहाँ रूम लेने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको एलोरा केव यहाँ से नियर बाय ही पड़ेगी। मंदिर में मोबाइल कैमरा नॉट अलाउड है, तो आप कृपया बाहर लॉकर में मोबाइल रखकर मंदिर में प्रवेश करें। वैसे तो भोलेनाथ के सभी मंदिरों में आपको क्राउड देखने को मिलेगा, परंतु घृष्णेश्वर स्वामी में इतना क्राउड नहीं होता। आप आराम से लाइन में लगकर 1-2 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। सुबह के टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है। अगर आप सुबह के टाइम दर्शनों के लिए जाते हैं तो आपको क्राउड भी कम मिलता है और आप भगवान शिव को स्पर्श करके उनको जल अभिषेक कर सकते हैं। मंदिर की ओपनिंग टाइम सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होती है। मंदिर में जेंट्सों के लिए एक नियम है। यहाँ पर दर्शनों के लिए जब आप जाते हैं तो आपको कमर से ऊपर तक का कपड़ा निकाल कर जाना होता है और गर्भगृह में तभी आप प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, ट्राई करें कि आप वीकेंड या हॉलीडे पर ना आएँ, यहाँ पर रश होता है। आप नॉर्मल डेज पर आएँ तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे शिव जी के दर्शन होंगे। आप माथा टेक सकते हैं, आप उनको छू सकते हैं अपने हाथों से। तो आपने इतने अच्छे दर्शन किसी शिवलिंग में और किसी भी ज्योतिर्लिंग में नहीं किए होंगे जितने अच्छे दर्शन आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप वीकेंड पर ना आएँ, नॉर्मल डेज पर ही आएँ। यहाँ पर क्राउड बहुत ही कम रहता है। यहाँ पर भगवान शिव ने अपनी भक्त घृष्मा के मृत बेटे को जिंदा किया था। तभी से भगवान शिव यहाँ पर घृष्णेश्वर के रूप में जाने लगे और पूजे जाने लगे। आखिरी बार इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया, जो कि इंदौर की रानी थी। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद आप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही शिवालिक तीर्थ में जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। ये यहाँ का मेन स्थान है जहाँ पर शिव जी की भक्त घृष्मा ने भगवान शिव की भक्ति की थी। वे रोज यहाँ पर आकर 108 शिवलिंग बनाती थी और उन्हें पूजा करके यहाँ पर विसर्जित करती थी। यहाँ कुंड बना हुआ है। यहाँ का जल आप घर लेकर भी जा सकते हैं और यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं एलोरा केव। यहाँ पहुँचने के लिए आपको घृष्णेश्वर स्वामी से बस लेकर पहुँचना होगा यहाँ के सेंट्रल बस स्टैंड पे। सेंट्रल बस स्टैंड से 42 नंबर की बस है जो कि आपको एलोरा केव तक पहुँचाती है।
42 नंबर की बस में एल्लोरा लिखा होगा और बस आपको हर आधे घंटे में देखने को मिलेगी। आने जाने दोनों का टिकट लगभग 80 रुपीज़ के समथिंग आपको पड़ेगा। एल्लोरा पहुंचकर आप वॉकिंग डिस्टेंस में करीब 800 मीटर दूर ही एल्लोरा केव बनी हुई है। आप यहाँ से पैदल ही जा सकते हैं। एल्लोरा केव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। यहाँ पर आपको गाइड लेने की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए जो आपको गाइड के थ्रू ही समझ आएंगी। आप ग्रुप में आते हैं तो आपके लिए गाइड की जो भी फेयर है वो बहुत अच्छा पड़ेगा। यहाँ पे आपको 800 से लेके 1800 तक गाइड मिल जाएगा। एल्लोरा केव भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। इन्हें लगभग 600 से लेके 1000 ईस्वी में बनाया गया है। ये भारत का एक लौता अकेला ऐसा आर्किटेक्चर है जो एक ही चट्टान को काट कर तराशा गया है। भारत के शान ताजमहल को देखने तो विदेशी लोग भी आते हैं, परंतु भारत की असली शान एल्लोरा की गुफाएं हैं, क्योंकि ये इतनी आकर्षक तरीके से बनाई गई है और इतना टफ इसका आर्किटेक्चर है कि आपको एक बार देखने ज़रूर जाना चाहिए। आप देख के ही रह जाएंगे कि हमारे प्राचीन मंदिर कितनी अच्छी तरह से बनाए गए थे उस समय पे जब कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो आपको ये देखने ज़रूर ही जाना चाहिए। अभी तक की डेट में ये पता नहीं लग पाया है कि एल्लोरा का केव का निर्माण किसने कराया था और किसने कितने दिन इसको बनाने में लग गए थे। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि एक ही चट्टान को काट कर ये पूरा आर्किटेक्चर कैसे तैयार किया गया है। चट्टान को उकेर कर एक मंदिर तराशा गया है जिसकी ऊंचाई लगभग 90 फुट है। मंदिर के चारों ओर मूर्तियों को उकेरा गया है। यहाँ पर करीब 34 बौद्ध मठ और जैन मंदिर और हिंदू मंदिर हैं। मोस्टली मंदिरों को नींव के आधार पर नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है, परंतु इस मंदिर की ये खासियत है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, जो कि बनाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर एल्लोरा का कैलाश मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश की तर्ज पर ये मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर की एक दीवार पर रामायण के तथा एक दीवार पर महाभारत का चित्रण है। कैलाश मंदिर में आपको भारत के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक शिवलिंग के दर्शन होंगे। इतना विशाल शिवलिंग एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। एल्लोरा केव हमारी प्राचीन सभ्यता की एक झलक दिखलाती है। लगभग 2 दिनों के प्लान में आप एल्लोरा केव और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। इस यात्रा में आपका बजट 3000 रुपये पर पर्सन के लगभग आएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।